नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे साथ जुड़िए। मित्रों, आप लोगों की विशेष अनुरोध को देखते हुए आगामी 2 दिनों तक हमने नोट्स के लिए जो ऑफ़र है उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने, मित्रों ने कहा कि आप एक पुनीत कार्य कर रहे हैं और आपके साथ में आप एक ही दाम में 2 नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से आपका नोट्स बनाया गया है, हम उन परीक्षाओं में हमेशा ही सफल रहा है और 90% प्रश्न आपके आते रहे हैं दोस्तों। इसीलिए 2 दिन यानी आज 11 है, 11, 12 और 13 मैंने आज को छोड़ करके, आज के दिन तो है ही है ना, इस प्रकार 3 दिन हो जाता है। तो आप नोट्स बुक कर सकते हैं, आपको एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री मिलेगा। टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप करते हैं। और रही बात ये कि आज हमारे एक मित्र ने हमसे कहा था कि शारीरिक शिक्षा में पद नहीं है, सही शिक्षा में भी 98 जनरल के पद हैं, है ना। कुल 197 पद आए हैं और पदों की संख्या बढ़ेगी मित्रों। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है, उसमें हर बार ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी भी विषय में पद नहीं आया हुआ है तो उसको जुड़वाने का पूरा प्रयास हो रहा है। पदों की संख्या भी बढ़वाने का प्रयास हो रहा है और यकीन मानिए, है ना, और हम लोग इसमें सफल रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पद आप लोगों के जुड़ेंगे और इसके लिए सूचना मिल भी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभियाचन अभी भी आ रहे हैं। तो निराश ना हो, आप लोगों के लिए हमारी टीम लगी हुई है। और जो लोग एलिजिबिलिटी को लेकर के कंफ्यूज हैं वो अपने प्रश्न अवश्य भेजें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए भैया, हिंदी विषय में तो आपका संस्कृत होना चाहिए, इंटर में भी होना चाहिए और संस्कृत आपका बीए में भी साथ होना चाहिए। 2 वर्ष तक अगर कोई विषय पढ़ा गया है तो वो ये माना जाता है कि वो आपने 3 वर्ष पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान केंद्रित करें और जो भी प्रमाण पत्र, जैसे EWS का प्रमाण पत्र है ना, जिस डेट का बना हुआ है उस डेट से अगले साल तक को मान्य होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था इसको, ठीक है। टीजीटी की वैकेंसी के बाद अब एलटी की तैयारी शुरू हो गई। आज इसके संबंध में एक बैठक भी हुई है जिसमें डिसीजन लिया गया है कि एलटी के लिए, ठीक है, एलटी के लिए औपचारिकताएं जल्दी से जल्दी पूरी कर ली जाए, है ना। और 15 के बाद में आपका विज्ञापन कभी भी किसी भी दिन वो जारी कर सकते हैं। 15 से 20 के बीच में आपका विज्ञापन निश्चित आ जाएगा, तारीख भी आपको हमने बता दी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात ये कि मैंने आपसे एक और कहा कि एक और टीजीटी की भर्ती होने वाली है, तो वो संस्कृत विद्यालयों की भर्ती से रिलेटेड है। संस्कृत विद्यालयों से रिलेटेड जो संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती होगी वही एक और टीजीटी भर्ती है। टीजीटी का ही वो भी विज्ञापन है, लेकिन संस्कृत विद्यालयों का है, उसको भी चयन बोर्ड कराएगा और चयन बोर्ड ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। संशोधन इत्यादि का कार्य हो चुका है, मंजूरी मिल चुकी है शासन से, तो इस पर वो बहुत तेज़ी से काम होगा दोस्तों। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ठीक है, बस ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, परीक्षा भी आपकी 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। तो देखा जाए और कम में भी करा सकते हो सकता है अगस्त में ही निपटा दें, है ना। तो जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा संभावना बन रही है वो वही बन रही है, सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट वीक। तो आप लोगों के लिए अब एक दिन देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है और टाइम टेबल बना लीजिए, पढ़ना आरंभ कर दीजिए। गर्मी बहुत पड़ रही है दोस्तों, इसीलिए स्वयं को बचा करके रखिए, बहुत ज़रूरी है। इतनी अधिक ठंड है, इतनी अधिक गर्मी है कि जैसे कड़ाके की ठंड पड़ती है ना, कभी कभार आप देखते हैं तो ठंड जैसे गायब सी हो गई। ठंड कहाँ पड़ती है, ठंडी का महीने लगातार सिकुड़ रहे हैं, तो इसमें इतनी प्रचंड गर्मी है कि इस गर्मी से स्वयं को बचाए रखें। हीट स्ट्रोक भी हो रहा है, इसलिए दोपहर के समय ना ही निकलें, कहीं पर निकलें तो कपड़ा बांध करके निकलें, है ना। पानी निरंतर पीते रहें, गला का होंठ ना सूखने पाए, गला तर रखिए। तो निश्चित रूप से आप लोगों को पढ़ने में भी आपका मन लगेगा। और फार्म जो हैं अभी जल्दी जल्दी भर लीजिए, है ना। फार्म को लेकर के असमंजस में ना पड़ें। कतिपय लोगों को हमने देखा, वो क्या कर रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं विज्ञापन रद्द हो जाएगा। क्यों विज्ञापन रद्द हो जाएगा भैया, काहे के लिए? अध्याचन जो आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ भी है कि पदों की संख्या गड़बड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। अभी कोई विज्ञापन तो देखिए आ गया है
और विज्ञापन अब कोई रद्द नहीं करेगा, विज्ञापन आपका ऐसे चलता रहेगा, है ना। चाहे LT का हो चाहे TGT का हो, जिस तरीके से जो होता रहा है वह होता ही जाएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोग आने वाले समय में प्राइमरी की भी भर्ती देखेंगे। प्राइमरी की भर्ती आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ही आएगी। प्राइमरी के लिए भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से हम लोगों को रिपोर्ट मिल चुकी है और जिसके लिए तैयारियां भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शुरू कर दी है। 54,000 से ज़्यादा भर्ती आपकी प्राइमरी में आने वाली है। सुपर टेट होगा, उसके बाद ये भर्ती होगी। जूनियर एडेड के लिए जो भर्ती की सूचना मिल रही है दोस्तों, वो यही मिल रही है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आप लोगों की बहुत जल्दी ही होगी। जूनियर एडेड के लिए संशोधित रिजल्ट जारी करने का कार्य भी आरंभ हो चुका है, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अब आपका विज्ञापन आ गया है, आवेदन आप लोग कर रहे हैं, आवेदन की प्रक्रिया आपकी जारी है। तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि सावधानीपूर्वक विज्ञापन के फार्म भरिएगा। किसी प्रकार की ऐसी कोई गलती मत कर दीजिएगा कि आपको पछताना पड़े। आखिरी भर्ती है दोस्तों, इसके बाद अब कोई भर्ती आपकी नहीं होने वाली है। हालांकि जीवन में कुछ भी आखिरी नहीं होता, लेकिन फिर भी यही मान के चलिए कि अंतिम भर्ती है, क्योंकि इसके बाद नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, पुराना पैटर्न पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो काम वो करिए जिससे आपको सफलता मिल जाए। नेक टू नेक फाइट है इस बार सीटें कम हैं, इसलिए फ़ाइट बहुत अधिक है। और इसका अंदेशा मैंने आपको बहुत पहले ही जारी कर दिया था कि पदों की संख्या कम आ सकती है। ठीक है, पदों की संख्या बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अध्याचन लगातार आता जा रहा है। मित्रों मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि TGT PGT के विज्ञापन के पश्चात 5,000 से ज़्यादा पदों पर संस्कृत विद्यालयों की भर्ती आएगी। भाषा शिक्षकों की भर्ती की भी तैयारी हो रही है। ये सभी जल्दी से जल्दी जारी कराने का प्रयास हो रहा है। LT में माइनस मार्किंग हटवाने का प्रयास हो रहा है। प्रवक्ता के लिए आपका 2 पेपर होगा, एक GS का होगा, एक आपका भाषा का होगा। प्री और मेंस होता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो भी आप विषय से रिलेटेड हैं। विषय वाले जो भी पेपर होंगे उन सब के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि भाषा में होंगे, संबंधी भाषा में, जैसे संस्कृत का पेपर संस्कृत में होगा, हिंदी का हिंदी में रहता ही है, अंग्रेजी का अंग्रेजी में होगा, है ना, उर्दू का उर्दू में होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते संस्कृत, क्योंकि उन्होंने हिंदी विषय में पढ़ा हुआ है, संस्कृत को हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ है। तो समझने की बात है, इतने दिन तक अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपने PG किया है, सारी चीज़ें, है ना, तो निश्चित रूप से आप लोग इसमें चाहें तो लाभ उठा सकते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप लोगों को, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो परीक्षा से तैयारी से रिलेटेड, तो ये YouTube चैनल आपको पूरा मार्गदर्शन देगा, आपको पूरा सहयोग देगा। हम पूरा आपका साथ देंगे दोस्तों। तो आपको इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ में आप बने रहें, मैं आपसे वादा करता हूँ। TGT PGT LT इन सब के लिए लड़ाई में मैं आपके साथ बराबर बना रहूँगा और आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य हमारे द्वारा किया जाता रहेगा। ठीक है, और जूनियर में 2 प्रश्न संशोधित हुए हैं, तो इसका आपको लाभ मिलेगा, वो कोई आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरों के कहने में ना आए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे। कुछ लोग आपको निरुत्साहित करना शुरू कर दिए हैं, पद कम है, ये है वो है। भर्ती आना महत्वपूर्ण है मित्रों, पद कम है या ज़्यादा, ये सब चलता रहता है। पदों की संख्या तो घट बढ़ सकती है, कहा है तो निश्चित रूप से बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं, घटना जितना था हो गया है, अब बढ़ेगी। ठीक है, बने रहें। और अगर हमारे नोट्स आपको चाहिए तो आप 8115998001 पे एड्रेस पिन कोड से भेजिए, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। बने रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।